प्रभु के नाम की महिमा हो। हम प्रभु के वचनों को हम सुनने जाएंगे। आज का विषय है आज्ञाकारी का दूसरी बात। आए हुए सारे भाई बहनों को, इस जो आराधना में भाग लेने वाले तमाम लोग को मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। बीते हुए संदेश में हमने देखा आज्ञाकारी का पहले भाग। आज ये विषय को दूसरे भागों में हम सुनने चाह रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा। जो बीते हुए पहले घड़ी बहुत ही शार्प था, चेतावनी भी थी, और उसका अंदर हमने कई भागों को उदाहरण रूप में भी देखा और उसको मनन भी की। इसलिए जो दूसरी भाग में जाने के पहले थोड़ी सी पहले घड़ी को मैं आपके सामने रखते हुए दूसरे घड़ी में ले जाएंगे। उदाहरण रूप में हमने देखा नूह का जीवन का अंदर परमेश्वर कैसे उसको जो है आशीषें दिया, और वो नूह किस प्रकार परमेश्वर का वार्ता को, वचनों को उसने माना और पूरा की, और इसको द्वारा वो क्या आशीषें प्राप्त किया, उस वचनों को भी हमने सुना। और जो है उत्पत्ति पुस्तक उसका 6वां अध्याय 22 से लेके 22 वचनों को हमने मनन की। उसके बाद उसी उत्पत्ति पुस्तक 7वां अध्याय 5वें वचन में भी हमने उन बातों को मनन किया है। जो परमेश्वर की वार्ता को जब सुनता है और मानता है, उसको मुताबिक करता है, तो व्यक्ति किस प्रकार आशीषित रहता है और वो कैसे पूरा की, इन बातों को भी हमने मनन की। वो सिर्फ नहीं है, उसके बाद हमने इब्राहिम के बारे में भी हमने जो है विस्तार से हमने मनन किया। जो इब्राहिम को परमेश्वर क्या आज्ञा दिया और वो कैसे उसको पूरा की, उसको द्वारा क्या आशीषें प्राप्त किया, और उसको जो है जो हमने पहले पुस्तक को देखा था, उत्पत्ति की पुस्तक का अंदर 22वां अध्याय 17-18 में उसके बारे में हमने मनन की। उसके बाद हमने देखा दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 10वां वचन में किस प्रकार दानियल ने परमेश्वर की वार्ता को माना और पूरा की, बिना डरते हुए, बिना कांपते हुए, ना बिना डरते हुए, जो राजा का हुक्म को भी हटाते हुए परमेश्वर की आज्ञा को उसने पालन की, तो किस प्रकार वो भी आशीषित हुआ। उसके बाद अंत में हमने देखा है यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह भी पिता का बातों को माना। कहाँ तक माना? आखिरी तक। क्रूस पर जब बलिदान हुआ तब तक, अपने जीवन को सौंपने तक परमेश्वर यीशु मसीह ने आज्ञाकारी रहा। फिलिप की लिखी हुई 2 अध्याय 8वें वचन में हमने देखा। उसके बाद पवित्र बाइबल से कुछ बातों को हमने व्यवस्था विवरण के द्वारा 5वां अध्याय उसका 29 में भी कुछ हमने देखा, क्यों आज्ञा को मानना है। इस विषय का भी हम विस्तार से हमने जो है बाइबल से मनन की। भजनकार क्या कहता है उसके बारे में भी, भजन संहिता 19:8 से लेके 11 तक भी उसके प्रतिबल क्या था, फल क्या था, उन बातों को भी हमने मनन किया। क्योंकि जो है परमेश्वर के वचनों को मानकर चलने में कैसे प्रतिबल मिलता है और किस प्रकार है, इन विषय को हमने देखा। उसके बाद व्यवस्था विवरण 28:1-2 को भी हमने मनन की। क्या आज्ञा था, उसी का जो है व्यवस्था विवरण 4:40 में भी उन बातों को हमने मनन करते हुए नए नियम का अंदर लूका 5वां अध्याय 3 से लेके 5 तक भी हमने समझने का प्रयास की। उसके बाद हमने पहले शामूएल 15वां अध्याय 22वें वचन में बलि के बारे में और आज्ञाकारी के बारे में शामूएल के पुस्तक से भी हमने काफी बातों को मनन की। उसके साथ साथ यिर्मयाह
उसका जो है 42 चौक भी हमने मनन की। नए नियम के अंदर आने के बाद रोमियो 13 अध्याय उसका 5 वचन में हमने मनन की। हमारे मन के अंदरूनी मन गवाही देता करके हमने मनन की। अंदरूनी आत्मा किस प्रकार हमारे गुनाहों को दिखाता है और गलतियों को पेश करता है और अंदर ही हमें अपराधी ठहराता है, इन बातों को हमने जांच की। उसके बाद मैंने विरोध का काम 5वां अध्याय 29 में हम आया है। आज कलीसिया का नियम उसी पर टिकी हुई है करके मैंने आपको पहले बाबू में बताया। वहीं से भी दोबारा हम शुरू करेंगे। जो आज कलीसिया विरोध का काम के द्वारा उसी में टिका हुआ है और इसलिए मनुष्य की बातों को नहीं, परमेश्वर के बातों को मानने के लिए विरोध के काम पर सिखाया। वो आज कलीसिया उसी पर निर्भर है और उसी बातों को भी आगे लेते हुए दूसरी भाग में आपको ले जाना चाहता हूं। कृपया मेरे लिए आप पढ़े विरोध का काम 5वां अध्याय 29 वचन आगे पीछे मैं चाहता हूं पढ़ने के लिए। 5:29 तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य के बारे में बताया। आज विश्वासी जन के कर्तव्य क्या है? मनुष्य के बातें नहीं, ईश्वर के बातों को सुने और माने। आज्ञाकारी किसका रहना है? परमेश्वर का। आज कलीसिया भिन्न भिन्न कार्य में शामिल हो रही है। विश्वासी जन के जीवन का अंदर कई बातें बदलाव है, कलीसिया भी बदली हुई है। क्योंकि ये विषय जो पवित्र बाइबल हमें सिखाता है, नए नियम का अंदर जो कलीसिया है उसको छोड़ कहीं और जा रहा है। क्योंकि अंत समय पे आप और मैं जीवन बिता रहे हैं। भविष्यवाणियां पूरी हो रही है और हो रहा है। तो आज कलीसिया परमेश्वर को वचनों को सुनना, परमेश्वर का वचन के आधार को समझे, आपका बुलावट को समझे, आपका उद्धार को समझे, आपका जीवन, आपके परिवार के जीवन को अच्छी तरह समझे और आप किस पर टिके हुए हैं और क्या आप परमेश्वर के साथ है, क्या आज्ञाकारी कर रहे हैं, ना आज्ञाकारी पूरी हुई है, ना आज्ञाकारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये आपको समझना है। क्या देखिए, यहाँ विरोध का जो है लोग, जब दास लोग एक निर्णय कर रहे हैं, हम मनुष्य के बातों में नहीं, हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे। बीते हुए संदेश में मैंने कई बातों को खुलासा कर चुका हूं, फिर भी आगे आपको ले जाना चाहता हूं। क्योंकि ये वचन क्या कहता है? नए नियम लोगों के लिए आज बहुत ही आवश्यक जरूरत है परमेश्वर के वचनों को माने, समझे और चले। हेलो, अगर ध्यान देने वाले हो तो बहुत बढ़िया है। हालेलुया। आइए मेरे लिए आप पढ़े जरा से कुलुसी के लिखी हुई पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। कुलुसियों 3:1-8। इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए हो। यहाँ एक सवाल उठता है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या सवाल है, पीछे पढ़िए जरा। इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए, जीवित किया, देखिए जिलाया गया, जीवित किया, इन बातों को आपको समझना। आज हम जीवित है, जलाया गया है, या आपको समझना मसीह में। क्योंकि कई लोग कहते हैं मैं मसीह में हूं, मगर हम जलाया गया नहीं, हम ना जीवित है। मगर कहते क्या है? हम मसीह में हैं, हम सेवा में हैं। यहां पर आपको और मुझे ध्यान देना बहुत आवश्यक जरूरत है। मेरे भाई मेरे बहन, मसीह हमें उद्धार किया है, नया जन्म हमने प्राप्त किया है।
हमारा जीवन एक नया रूप में बदला हुआ है, क्योंकि बीत भी हर एक बातें हट गया। कुर्दी का अंदर पौलुस इस बात को कहता है, यदि मसीह में यदि कोई है, पुराने बातें बीत गई, सारी बातें नई हो गई। वही बातों को यहाँ पे कोलोसिया 3:1 में कहता है। दोबारा एक बार पढ़े उसको। कोलोसिया 3:1, इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किया है तो उन वस्तुओं की खोज में उन वस्तु को खोज पे लगे रहो। देखिए यहाँ, यदि आप हैं तो उस खोज में लगे। कौन सा खोज है, अभी पीछे आ रहा है। इसको ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें। कृपया आप ध्यान से इस बातों को समझने का भी प्रयास करें। वचन हमसे क्या कहता है, मुझसे क्या कहता है। मैं जिलाया गया हूं, मैं मसीह में जीवित हूं, तुम्हें कैसे चलना है। जब भी तो मैंने कहा आज्ञाकारी पार्ट 2, अब ये आगे बढ़ेगी। जब तक आपको समझ नहीं आ पाते हैं, इसको जो है आगे बढ़ाते रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि ये हमारे समझ कम है। संसार के समझ तो हमारे पास बहुत है, मगर वचन का आधार पर समझ हमारे लिए बहुत कम है। इसलिए जो है पौलुस कहता है, जहां तुम लोग जो है खाना खाना चाहिए, वहां तुम लोग दूध पी रहे हो। अभी भी बालक बना हुआ, अभी मसीह में भी बालक है। संसार में तो बहुत ज्यादा है, हम पहुंचे हुए हैं। हमारा जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है, हमारा जैसे टैलेंट वाला कोई नहीं है, मगर मसीह में हम बालक अभी भी दूध पी रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। इसलिए विश्वासी जन इन बातों को समझें। वचन हमसे क्या कहता है, और हम मसीह में हैं तो हम किस प्रकार होना चाहिए। बार बार टटोल कर देखना, मन को जांच के देखना हमारा फर्ज है। हेलो, क्योंकि हम मनुष्य की बातों में, उन गुमराह बातों में गुम गया है। सदैव हमारे बीच में रहने वाले मनुष्य का, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कैसे भी हो, उन्हीं में हम गुम गया, बरमाया गया है, परमेश्वर से बहुत दूर चला गया। इसलिए हम जो मन की इच्छा है, जो हमारे छोटी सी जो है बुद्धि है, उसी को हम ज्यादा मानवता देते हुए, मेरे समझ के मुताबिक ये बहुत अच्छा है, तो उसी में चल रहे हैं। इसलिए हम मसीह में जीवित है कि नहीं है ये भी नहीं पता, मगर नाम तो हम ले लेते हैं। हम मसीह का लोग हैं, हम विश्वासी जन हैं। मेरे भाई मेरे बहन, जांचना अवश्य जरूरत है। 1 से लेकर 8 तक ही आज मैं वचन को पूरा करना चाह रहा हूं। कृपया ध्यान से इन बातों को समझने का प्रयास करें। मैं कहां पर हूं, मैं किस प्रकार हूं, क्या मेरे संबंध लग रहा है मसीह में, नहीं तो सिर्फ कलम में लिखा गया, पेपर में लिखा आएगा, जैसे जो है चर्च के जो है मेंबरशिप में है, वो ध्यान कैसे है। क्या सचमुच में हम उसका आज्ञा को मानकर चल रहे हैं, इसको जांचना बहुत जरूरी है। इसलिए वो कोलोसियों की पुस्तक का दोबारा 1 से लेकर पढ़े। इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो, हाँ, जो स्वर्ग की है। जो कौन सा वस्तु को जो खोज में लगे रहे, स्वर्ग की है। हेलो, संसार का भी है और स्वर्ग का भी है। इसमें क्या कहता बाइबल, स्वर्ग की हो खोज में लगे रहो। स्वर्ग में क्या है, उन बातों को भी आपको समझना। धरती पे तो हम हैं, संसार में तो है, हम सबको जानते हैं। ऐसी कोई बात है ही नहीं है नहीं जानने वाला, बहुत कुछ है। मगर स्वर्ग के बारे में यहाँ पर जानने के लिए यहाँ पर कह रहा है। ये भी कलीसिया को कह रहा है, कोलोसियों कलीसिया को पौलुस इस बात को कह रहा है। अगर आप परमेश्वर में जीवित है, अगर परमेश्वर ने तुझे जिलाया है, तो तुम उस खोज पे रहे। कौन सा, स्वर्ग की खोज। आमीन। आप और मुझे इसीलिए चुना गया है इस संसार में परमेश्वर की
साथ जीवन बिताए। ये जीवन थोड़ी दिन के लिए है, ज्यादा 100 साल, 80 साल, 60 साल। उसके बाद एक जीवन है आत्मिक जीवन, उस जीवन जो है परमेश्वर के साथ बिताए। इसलिए परमेश्वर भी निकट है आपको और मुझे ले जाने के लिए। आप और मैं कौन है? कलीसिया है। कलीसिया को लेने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह द्वार पर खड़ा है। इसलिए आप और मैं तैयारी होना बहुत ही जरूर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए आगे पढ़े। उन वस्तु की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की है, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। आमीन। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। देखिए ध्यान से, आप इस वचन को पढ़े। 8 वचन सिर्फ लेकर चल रहा हूं, उससे आगे नहीं जाऊंगा। ये 8 वचन के साथ ही समाप्त करना चाहूंगा। मेरे पास बते रहे हैं कहने के लिए, मगर जो है 8 वचन को लेकर आपको बीच में जाना चाहता हूं। आज हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, ताकि हमारा खोज, हमारा कार्य किस प्रकार है। हम अपने आप को जांचने का ये समय है, उसके बिना कुछ ही नहीं है। हालेलुया। आइए पढ़िए जरा। जब मसीह जो हमारा जीवन में प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। आमीन। इसलिए अपनी पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा और लोभ। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आएगा। और जब तुम इन बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे, तो तुम इन्हीं के अनुसार चलते थे। अभी यहाँ पर थोड़ी सी रुकना है। क्या है? पुरानी बातें बीत गई मगर अभी भी है। क्या कहते हैं वहां पे? तो पहले था वही वाली दोबारा आ चुका आज विश्वासी जन का अंदर। पहले संसार में था, संसार आज कलीसिया का अंदर उत्पन्न हो गया। आज कलीसिया संसार बन चुका। बड़े अफसोस की बात है, बड़ी दुखी की बात है। संसार आज कलीसिया का अंदर प्रवेश हो चुका है। इसलिए जो कुछ बाहर हो रहा है वो सब कुछ कलीसिया में हो रहा है। विश्वासी जन की द्वारा ये बातें पूरी हो रही है, क्योंकि पुराना बातें बीते नहीं है, न नहीं हो पाई है। लगातार उसी में हम चल रहे हैं और कहते क्या है? हम जिलाया गया है, हम जीवित है। किसके द्वारा? परमेश्वर यीशु के द्वारा। हम अपने आप को झूठे आश्वासन में जीवन बिता रहे हैं। हमारा क्रिया और कार्य कुछ और है। मेरे भाई, मेरे बहन, ध्यान दें वचन क्या कहता है। पढ़िए जरा। कुलुस्सियों 3:1-8। इसलिए जब तुम मसीह के साथ नव जीवन में जिलाया गया हो तो सुनिए वहां, तो जिलाया गया तो। अब यहां तो में रुक चुका सब कुछ। अगर है तो इसी को तो समझने के लिए कह रहा हूं। अगर तो चलिए आगे। उन वस्तुओं की खोज में रहो जो ऊंचे पर विराजमान है, जहाँ मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हैं। हाँ, अपना चित्त ऊपर की वस्तुओं पर लीन रखो। हाँ, उन वस्तुओं में नहीं जो शारीरिक है, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु तो हो चुकी है। मृत्यु तो हो चुकी है क्योंकि तुम्हें जिलाया गया है। बपतिस्मा लेके आप मर चुका है, दोबारा जन्म लिया है, अभी आप नया जन्म है। जब भी तो मैंने ये बातों को कहा है, जब मसीह यीशु में कोई जन्म लिया है तो पूरी जो है पुराने बातें बीत गया, नया हो गया। उर्दी के अंदर लिखी हुई, इस पर कोई है निकाला? दूसरा कुरिन्थियों 5:17। जी, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। नया सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुराने बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई। नया बातें आ गई। अभी नया बात, पुराने बातों को आपको समझना जरूरी है। पुराने बातें ही चल रही है ना, नई बातें तो है ही नहीं है।
जब मसीह में तू मर चुका है, जीवन जो है तुम्हें जिलाया गया, इसलिए तो कॉलेज पहले कह रहा है यदि तू परमेश्वर यीशु मसीह में जिलाया गया तो, नहीं है तो क्या हमारा जीवन किस प्रकार का है? हमारा जीवन बेकार है। यदि हम मसीह में नहीं है तो ये सारी चीजें आना जाना सब कुछ क्या कराना है इसको दिखाने के लिए? जब भी तुम्हें बीते हुए संदेश में कहा दिखावा जीवन मत बिताइए। अपने अंदरूनी हाथ में अगुवाई देता तो कैसे चल रहा है, कितना आज्ञाकारी है। तो पुरानी बातों को लेकर ही चलना है तो फिर क्या बदला हुआ है आपका अंदर? आप कहां पर है मसीह में? मसीह का हाथ तो बहुत दूर है। सिर्फ मुंह से हम कहते हैं, जब भी तो यीशु ने कहा तेरे मुंह से तो कहा जाता है तेरे हृदय तो बहुत दूर है। अभी हृदय को टटोलने के लिए तो बातें कर रहे हैं। अभी हृदय को टटो रही है, हृदय को छांच के देखिए क्या है हमें। तो देखिए परमेश्वर आपको लेने के लिए आ रहा है। जब भी तो कह रहे हैं आप, अभी भी वक्त है आपको छांचना, परखना, आगे बढ़ना, आज्ञाकारी बनकर जाना, इसलिए वचन दिया जाता है। पढ़िए जरा। क्योंकि तुम्हारी मृत्यु तो हो चुकी है तथा तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमीन। जब मसीह जो हमारा जीवन है, मसीह हमारा जीवन है, प्रकट होंगे। हाँ, प्रकट होगा, प्रकट होने वाला, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर आने वाला है, उसका आगमन बहुत जल्दी में है और निकट है। किसके लिए? आपको और मुझे ले जाने के लिए। आपको और मुझे तैयार होना है। पढ़िए। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होंगे तब तुम भी उनके साथ मसीह महिमा में प्रकट होगे। महिमा में प्रकट होगा आप और मैं। हालेलुया। आगे। इसलिए अपनी पृथ्वी की देह के अंगों को वेश्यागामी, अशुद्धता, दुष्ट कामना, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, हम कैसे चल रहे हैं, हमारा जीवन कैसा बीत रहा है। यहाँ से विश्वासियों को टटकोर कर देखना अवश्य जरूरत है, बहुत ही अवश्य जरूरत है। हम कैसे चल रहे हैं इसमें से आपको फर्क पता लग जाएगा कैसा है। भाई इधर दोबारा। इसलिए अपनी पृथ्वी की देह के अंगों को वेश्यागामी, अशुद्धता, दुष्ट कामना, लालसा तथा लोभ को मार दो, क्योंकि इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता है। भटक उठता है। भाई इधर दोबारा। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। आज्ञा ना मानने वालों को ऊपर पड़ता है। आज्ञा ना मानने वाला लोग को ऊपर पड़ता है। आज्ञाकारी के संदेश यही है। आगे बढ़िए। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। उसी का अनुसार चलते थे पहले, है ना? चलते थे नहीं थे? वही वाली बात है। फिर प्रभु में आने के बाद भी करेगा तो फिर क्या बात होगी, कैसी होगी? संसार क्या है? दुनिया भर के बातें, जो मिटने वाली बातें, जो समाप्त होने वाली बातें, जो थोड़ी दिन के लिए है, वो संसार में। मगर भवन में, कलीसिया में जीवित वार्ता है, मसीह के साथ जुड़ते रहे। और हमारी जो है निवास कहां पर है? स्वर्ग के लिए है। आज जो है कलीसिया संसार बन चुका है, मगर पवित्र बाइबल कहते हैं मैं तुझे संसार से अलग किया है। उन तमाम बातों से तू संसार का नहीं है, तू परमेश्वर का है। मगर आज कलीसिया
संसार में दखलता है। तो देखिए संसार अंदर आ चुका है। कि देखिए आपका बुद्धि, आपके ज्ञान, आपका पढ़ाई, आपका जो है ट्रेंड कुछ और हो सकता है, मगर बाइबल के अनुसार वो नहीं है। वचन कुछ कहता, हम कुछ कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा संसार कलीसिया का आंदोलन कुछ चुका। आज पूरा कलीसिया संसारी बन गया। जब ही तो वो कहता मनुष्य के बातों को नहीं, परमेश्वर की बातों को मानेंगे। आज जो है वो नहीं है। तो देखिए कलीसिया का अंदर संसार घुस कर आ चुका, इसलिए संसारिक बातें चल रही है। संसार को मुताबिक ही बन चुका। अभी कहने के क्या है, कहते हैं तो भाई आज संसार इस प्रकार है, इसलिए हम भी उसका साथ ऐसे ही करके चले, जब भी तू ये चल सकता है। ये कईयों का अपने ज्ञान है, मगर विरोध काम पर ऐसा नहीं था। जब पौलुस इस बात को नहीं कहा है, इसलिए एक एक पत्री लिख के दिया गया। एक एक पत्री का अंदर ये बातों को खुलासा कर रखा। मैंने बीते भी जो है पहले घड़ी में मैंने कहा रोमियो 13वां अध्याय 5वें वचन में, मन गवाही देता फिर भी मन को नहीं मान पा रहे। पढ़िए जरा। रोमियो 13 का 5 जी। अतः केवल प्रकोप के कारण ही नहीं, परंतु विवेक के कारण विवेक के कारण भी अधीनता में रहना अनिवार्य है। अभी आत्मा गवाही दे रही है। अभी भी कई लोग का अंदर गवाही है, अंदरूनी आत्मा बात कर रहा अभी कि प्रभु आत्मा है, पवित्र आत्मा अभी भी कह रहे हैं। कईयों के कई गड़बड़ियां हैं, मगर हम उन्हें मानने का तैयार नहीं है। मान गए तो नुकसान है, संसार के लिए कार्य का नुकसान है, आत्मा के रीति का नहीं। क्योंकि उनको दिखते हैं सिर्फ संसारी। इसलिए मैंने कहा है संसार आज कलीसिया का अंदर घुसा पड़ा, मन गवाही दे रहा है भाई मैंने जो किया गलत है, ठीक नहीं है, मैं परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन कर रहा हूं और उल्लंघन में चल रहा हूं। फिर भी हम उसी में शामिल हैं। आज आज्ञाकारी ना मानने का कारण मैं बताना चाहूंगा। आज्ञा क्यों नहीं मान पा रहे? खुद का अपना शरीर, खुद ही शरीर है, मानने का तैयार नहीं। उन्हें इच्छा को पूरा करना है, जो हमारे मन में है, जो हम इच्छा कर रहे हैं उसको पूरे कंप्लीट करना है, जब भी हमें तृप्त है। भाई हाँ भाई मैंने कर लिया। खास तौर पर छोटी सी उदाहरण बता रहा हूं। रात को हम बहुत थक गया, परमेश्वर की धन्यवाद करने में कोई बात नहीं याद, बाद में कर। जो शरीर है ये एक रुकावट है, क्योंकि हम उसी को मानते हैं। कोई बात नहीं, कल कर ले, आज तो बहुत थका हो, कल कर ले। यह हर एक जगह में हो रहा है। ये नहीं है विश्वासी जन, ऐसा नया जैसा मत सोचिए कोई ऐसी बात कर रहे हैं। ये हमारा अंदरूनी बात है। इसमें देख, जो हमारे लिए जो तोहफा दिया जाता है कोई भी काम के लिए, आप जानते ही हैं, घूस देना, घूस लेना, बिना उसमें कोई काम नहीं चल रहा है, वो एक रुकावट है। और हमारे लिए मिलने वाले लालचपन चीजें, भाई मुफ्त में मिल रहा है, क्या थोड़ी सी बात है, कोई बात नहीं, उसे इधर उधर कर लेते हैं, ऐसे भी चल जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा। ये चीजें परमेश्वर की आज्ञाकारी को नहीं मान पाते। फिर हम कहां पर हैं? जलाए हुए हैं, जीवित है, इसमें आपका टटोलना। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन, हालेलुया। आज्ञाकारी का दूसरी पार्ट मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। अभी आगे अगले हफ्ता परमेश्वर के आगमन नहीं है तो कुछ और गहराई को देखें। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद की स्तुति करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। एक और बार प्रभु जी हम अपने मनों को छाछा प्रभु आज किस स्थिति पर हम लोग जीवन बिता रहे हैं, हमारा आत्मिक जीवन किस प्रकार है और हम किस प्रकार अपने जीवन को बिताते हुए जा रहे हैं। प्रभु उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। चाहे वो हमारे लिए इन वचन एक चेतावनी हो। प्यारे पिता,
जो मानते हैं तेरे आज्ञाकारी बनने चाहते हैं, अपने गलतियों को जहाँ कमी घटी है उनको मान लेते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, उनको प्रार्थना का आप सुनिए, उन्हें प्रभु जी आप सहायता कीजिए। तेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता खुदा, आपने नियमित करके सब कुछ करके दिया, क्योंकि आप हमारे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हमारी बुलावट को हम समझने पाए, हमारा जीवन को हम प्रभु पूरी तरह समर्पण करने पाए, जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार जीवन बिताने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर आप हमें मदद और सहायता करें। तेरे दयामय हाथों में जो प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, हृदय में परिवर्तन दे, ताकि जो है तेरी आंगन में पाया जाए और तेरे साथ नीले आसमान में उड़ते हुए तेरे संग रह सके। प्रभु आप मदद और सहायता, आप प्रार्थना को सुन रहे हैं, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।